Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your physics teacher, engineer Muhammad Yamin, and you are watching my YouTube channel, The Quantum Realm. स्टूडेंट्स एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 से आज एक टॉपिक के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का टाइटल है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स ये सेम टॉपिक ओल्ड सिलेबस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 13 में भी मौजूद है। तो इसके आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके सॉल्यूशंस को लेके अक्सर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं और ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एग्जाम में। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने इस चैनल पे आपके साथ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूं जो ट्रिकी हैं या टेक्निकल हैं, ताकि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे, इनकी इक्वेशंस देखेंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। सो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अगर आप किसी वायर की लेंथ को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, एरिया चेंज करते हैं देन तब भी रेजिस्टेंस चेंज होगी, और दोनों को एक साथ चेंज करते हैं तब भी रेजिस्टेंस चेंज होगी। जबकि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसका दूसरा नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी ये भी रेजिस्टेंस ही है बट इट इज़ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किस सेंस में वो आगे चल के हम देखते हैं। इसी से अगर आप रेजिस्टिविटी के लिए फार्मूला बनाएं तो वो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी आर ए ओवर एल। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बातें याद रखनी है वो ये कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हम कंडक्टर के केस में बात करें तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। और कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो लास्ट फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, कि आप किस मटेरियल की बात कर रहे हैं। मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। इसी तरह हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की इक्वेशन में, देखें आर ए ओवर एल। रेजिस्टिविटी के बारे में स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। इसके फार्मूले में बज़ाहिर मौजूद जरूर है एरिया और लेंथ, बट इट इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक किस सेंस में कि अगर आप एरिया और लेंथ को यूनिटी कंसिडर करें तो 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम स्टूडेंट्स कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम नाम देंगे रेजिस्टिविटी का। सो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी बुक में कि इट इज रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ वायर मटेरियल। तो किसी वायर मटेरियल के मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सो इसके बारे में लाजमी याद रखिएगा, और यही वो पॉइंट है जिसके एमसीक्यूज डिफरेंट वे से आपके सामने आएंगे कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। तो फिर रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी। रेजिस्टिविटी की जो डिपेंडेंस है वो दो फैक्टर्स के ऊपर होगी, एक नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हैं रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, अगर आप मटेरियल चेंज करते हैं तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी चेंज होगी। जबकि रेजिस्टेंस के केस में हमने पढ़ा कि 4 फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी के केस में एरिया और लेंथ फिक्स है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। एरिया और लेंथ यूनिटी लेने हैं, 1 लेने हैं, इसके अलावा कोई और वैल्यू इनकी ले नहीं सकते आप। इसीलिए जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एरिया चेंज कर दें, लेंथ चेंज कर दें, वायर को कट कर लें इतने पीसेज में, तो रेजिस्टिविटी का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ एल has resistance R is cut into two equal parts, the resistance and resistivity of each part respectively। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और जिसकी रेजिस्टेंस R है। R कोई भी रेजिस्टेंस हो सकती है, वैल्यू हमें गिवन नहीं है। उस वायर को हम कट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में। जब हम किसी वायर को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो लेंथ हाफ हो जाएगी, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा बट लेंथ हाफ हो जाएगी। दो इक्वल पार्ट्स में आपने कट किया तो आपसे पूछा यह गया है कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट रेस्पेक्टिवली। पहले रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टिविटी, तो दो दो हर ऑप्शन में दो आंसर लिखे हुए। इसका मतलब पहला आंसर रेजिस्टेंस का है और दूसरा आंसर रेजिस्टिविटी का है बिल तरतीब। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे। जब आप किसी वायर को 2 पार्ट्स में कट करेंगे तो उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी, R/2 हो जाएगी, L/2 हो जाएगी लेंथ। तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी।
इसी तरह स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर आप उस वायर को 3 पार्ट्स में कट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में, तो रेजिस्टेंस हर पार्ट की R/3 हो जाएगी। अगर आप किसी वायर को 10 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस R/10 हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप किसी वायर को n इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस जो है वो R/n हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस में तो चेंज आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड करती है। तो यहां दो चीजें पूछी गई, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का तो स्टूडेंट्स आंसर हाफ हो गया। अब अगर आप सारे ऑप्शंस देखें तो इसमें 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें रेजिस्टेंस के बारे में हाफ स्टेटमेंट लिखी हुई, जबकि ये चार्ली ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन, ये तो नहीं हो सकता, तो इसको तो आप नॉकआउट कर दें। नेक्स्ट हमारे 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। रेजिस्टेंस तो हाफ हो गई, बट अबाउट रेजिस्टिविटी, तो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। देखें, एक वायर को कट किया तो उसकी लेंथ चेंज हुई, लेंथ चेंज हुई तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है लेंथ एंड एरिया के। सो यहाँ पे देखें, जो डेल्टा ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है कि रेजिस्टेंस तो हाफ हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी, दैट शुड रिमेन सेम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, a certain wire has resistance R, the resistance of another wire of an identical material। एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस एक और वायर जो आइडेंटिकल मटेरियल से बनी, एक्सेप्ट फॉर ट्वाइस इट्स डायमीटर। ये जो दूसरी वायर हम ले रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हमें रेजिस्टेंस बतानी है, उसका डायमीटर डबल है, तो उसकी हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस की यही इक्वेशन आप रिकॉल करेंगे। देखें, रेजिस्टेंस इक्वल है रो L/A। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आप क्या लिखेंगे? πr²। और इन टर्म ऑफ डायमीटर अगर आप लिखते हैं तो क्योंकि R इक्वल होता है स्टूडेंट्स d/2, तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा? ρL/d²/4। तो ये 4 इसी का पार्ट है, इसको ऊपर ले जाएं आप। सिंपली आपने याद रखना है कि रेजिस्टेंस का डायमीटर के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन आ रहा है हमारे पास? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहा गया आपको कि दूसरी जो वायर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें बतानी है, जिसकी रेजिस्टेंस हमसे पूछी गई, उसका डायमीटर ट्वाइस है, डबल है। तो अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे तो स्क्वायर उसे क्या कर देगा? 4 टाइम। और क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1/4। तो R/4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और वैसे भी आप ये बात जानते हैं कि एरिया अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे रेजिस्टेंस कम होती है। तो क्योंकि यहाँ पे डायमीटर हम बढ़ा रहे हैं, डायमीटर बढ़ाने का मतलब यही होगा कि एरिया हम बढ़ा रहे हैं, सो रेजिस्टेंस को कम ही होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और सेम तो वैसे नहीं हो सकती क्योंकि हम डायमीटर चेंज कर रहे हैं तो एरिया में चेंज आएगा। और आपसे रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया था, अगर सेम क्वेश्चन दोबारा मैं लिखूं और एंड पे मैं लिखूं रेजिस्टिविटी को में क्या चेंज आएगा, तो देन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी शुड रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। एक वायर है हमारे पास, उसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उसकी लेंथ को डबल कर रहे हैं। इट्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी रेस्पेक्टिवली बिकम्स। तो एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस आप अज्यूम कर लें R है, उसे हम स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें वर्ड अगर स्ट्रेच आ जाए या कंप्रेस आ जाए तो याद रखिएगा कि लेंथ और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास ये एक वायर है, इसे आप स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो लेंथ आप बढ़ा रहे हैं, एट द सेम टाइम एरिया कम होगा। सो जितना आप लेंथ बढ़ाएंगे उतना एरिया कम होगा। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेच करके आपने लेंथ को डबल कर लिया। अगर लेंथ डबल होगी तो एरिया हाफ हो जाएगा। सो बजाहिर इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि जस्ट लेंथ में चेंज बताया हुआ है, बट एरिया ऑटोमेटिकली चेंज होगा हर उस क्वेश्चन के अंदर जिसमें वर्ड यूज करेगा कि वायर को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, तो लेंथ में चेंज आएगा। कंप्रेस करने से लेंथ कम होगी, एरिया बढ़ जाएगा, जबकि स्ट्रेच करने से लेंथ बढ़ जाएगी और एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कम हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? फॉर्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू रो, न्यू रेजिस्टेंस की इक्वेशन हम लिख रहे हैं, तो लेंथ हमने डबल की, एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। ये 2 ऊपर ले जाएं तो इक्वेशन वुड बिकम 4 ρL/A।
सो स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा इसका, आर प्राइम इज इक्वल टू 4 इंटू आर। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस का 4 टाइम हो जाएगी ये रेजिस्टेंस। तो जब भी आप किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स 2 टाइम नहीं बल्कि 4 टाइम बढ़ेगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 4 ओम एट 0 डिग्री एंड 6 ओम एट 100 डिग्री। इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अल्फा, वो आपने फाइंड आउट करना है। सो क्या इक्वेशन पढ़ी है आपने अल्फा की? अल्फा इक्वल होता है हमारे पास आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। आर टी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टी टेम्परेचर, आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर और 0 डिग्री। आर नॉट अगेन 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस होगी और टी चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो यहां पे देखें स्टूडेंट्स, पहले जो टेम्परेचर आपको दिया गया वो 0 डिग्री है और बाद में 100 डिग्री है। तो ये जो टी आएगा हमारे पास, या इसको आप डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, दैट विल बी 100। आप चाहें तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करें, केल्विन में कन्वर्ट करके चेंज फाइंड करेंगे तब भी 100 का चेंज आएगा, और अगर आप सेल्सियस में चेंज निकालते हैं तब भी 100 का चेंज आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर टी और आर नॉट की वैल्यूज हमें गिवन है, वो यहाँ पे हम पुट करते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू आर टी, दिस रेजिस्टेंस इज एट 100 डिग्री, तो वो 6 ओम है, माइनस आर नॉट विच इज 4 ओम ओवर आर नॉट इंटू टी 4 इंटू 100। स्टूडेंट्स ये क्या होगा, 2 ओवर 400 एंड आंसर वुड बी 0.005। व्हाट अबाउट यूनिट, यूनिट क्या होगा इसका? तो स्टूडेंट्स आप इस फार्मूले से भी यूनिट निकाल सकते हैं। जो ऊपर न्यूमरेटर है इसका यूनिट ओम आएगा, नीचे ओम इंटू केल्विन आएगा, तो ओम से ओम कट जाएगा, पर केल्विन इसका यूनिट बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी यही वैल्यू है 0.005 और डेल्टा ऑप्शन भी यही वैल्यू है, बट इन दोनों के यूनिट सेम नहीं है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका यूनिट स्टूडेंट्स क्या होगा, पर केल्विन। पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके यूनिट को लेके भी काफी बार क्वेश्चन आया है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी हैज रेजिस्टेंस आर। एक वायर जिसकी लेंथ एल है और डायमीटर डी है, उसकी रेजिस्टेंस आर है। रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, एक और वायर की आपने रेजिस्टेंस बतानी है जिसका मटेरियल तो सेम है बट हैविंग लेंथ 4l एंड डायमीटर 2d। स्टूडेंट्स हमें एक और वायर की रेजिस्टेंस बतानी है जो सेम मटेरियल से बनी हुई है बट उसकी लेंथ 4 टाइम्स ज्यादा है और डायमीटर 2 टाइम्स ज्यादा है। तो जैसा कि हमने इक्वेशन पढ़ी, अगर आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन। इन टर्म ऑफ एरिया आप ये फॉर्मूला लिखते हैं, इन टर्म ऑफ रेडियस आप ये इक्वेशन लिखते हैं, तो आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन हो जाता है। इन टर्म ऑफ डायमीटर आप ये रिलेशन देखेंगे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में लेंथ और डायमीटर को चेंज किया गया, तो हम यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो अब चलते हैं, जो चेंज हमें बताया गया वो हम पुट करते हैं इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो हमारे पास दूसरी वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी अगर लेंथ को हम 4 टाइम कर दें और डायमीटर को हम डबल कर दें। तो इसका फिर ले लेना है अपने स्क्वायर। तो यहां से देखिए आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 4l ओवर 4d स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी वही आ रही है जो दूसरी वायर की थी। तो जो पहली वायर थी हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस आर थी, दूसरी वायर जिसकी लेंथ 4 टाइम ज्यादा है और डायमीटर 2 टाइम ज्यादा है, उसकी रेजिस्टेंस भी हमारे पास उतना ही आ रही है जितना पहली वायर की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आर।